स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। क्वेश्चन क्या है बच्चों, दो पॉइंट्स हैं, एक है -1, 7 मैंने यहाँ बना दिया, और एक दूसरा पॉइंट है 4, -3 मैंने यहाँ पे बना दिया, और इन पॉइंट का नाम दे दिया ए और बी। ठीक है, कुछ भी नाम दे दो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है आपको, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, -1, 7 और 4, -3, और ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बन गई बच्चों ए बी। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। एक पॉइंट है, तो मान लो बच्चों मैंने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे कहीं पे भी ले लेता हूँ, और इस पॉइंट ने इसको लाइन को डिवाइड कर दिया कितनी रेशो में, 2:3। तो मतलब क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक AP2 और P से लेके B तक PB3। ठीक है बच्चों, ये रेशो दे रखी है, ये साइड हमें AP और PB की रेशो दे रखी है। रेशो कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके। मतलब अगर AP को PB से डिवाइड किया जाए तो जो रेशो है बच्चों वो 2/3 है, मतलब 2:3 है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखा है कि एक पॉइंट है, उस पॉइंट ने इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर दिया। ये एक पॉइंट है P पॉइंट, इसने इस लाइन को डिवाइड कर दिया कितनी रेशो में, 2:3। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है बच्चों, यानी इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो बच्चों हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाल लेंगे, सेक्शन फार्मूला से निकालेंगे बच्चों। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि हम किसको क्या लेंगे, x1 y1। जैसे बच्चों यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इसको x1 y1, इसको x2 y2। अब आपका मन करे तो आप इसको x2 y2 ले लो, आप इसको x1 y1 ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम आएगा आंसर। लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि जो पॉइंट बीच वाला पॉइंट है, जिस पॉइंट ने इस लाइन को डिवाइड कर दिया 2:3 रेशो में, उस पॉइंट के जिसके आप कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहते हो उसको हमेशा XY लेना। ठीक है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, x1 y1 x2 y2 नहीं लेना बीच वाले को, याद रखो सब बच्चे। क्या करना है आपको, x1 y1 x2 y2 आपको साइड वाले पॉइंट्स लेने हैं, मतलब A और B। ठीक है, आपको बीच वाले पॉइंट को कभी भी x1 y1 या x2 y2 नहीं लेना, बीच वाले पॉइंट को xy ही लेना है। और बच्चों जो रेशो दे रखी है, उस रेशो को आपने क्या कंसिडर करना है, एक को m1 एक को m2। अब ये सारी जो टर्म्स हैं x1 y1 x2 y2 m1 m2, ये कहाँ काम आएगी, हमारी सेक्शन फार्मूला में। तो वो जो हम पहले निकाल रहे हैं इस P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, तो लगाते हैं सेक्शन फार्मूला। तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है बच्चों, ऐसे मल्टीप्लाई करना है आपको, m1 इंटू x2, m1 2 है, x2 4 है, m1 को x2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, m1 इंटू x2। फिर उसके बाद बच्चों m2 को मल्टीप्लाई करना है x1 के साथ, m2 इंटू x1, m2 को मल्टीप्लाई करना है x1 के साथ। ठीक है, बीच में लगाना है बच्चों प्लस। ठीक है, और डिवाइड में m1 प्लस में m2, मतलब जो रेशो है ना, इस रेशो को प्लस करना है। 2:3 रेशो दे रखी ना हमें, इन रेशो को प्लस करना है, 2 + 3 5। ऐसा करने से हमारा बच्चों x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ये वाला इस P पॉइंट का। ये होता है बच्चों सेक्शन फार्मूला। और सिमिलरली हम y कोऑर्डिनेट भी निकाल देंगे। तो बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे m1 को x2 के साथ, यानी m1 2 है और x2 4 है, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 2 4 = 8। और उसके बाद बच्चों m2 को मल्टीप्लाई करना है x1 के साथ, यानी 3 को मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ। 3 इंटू -1, 3 1 = 3, प्लस इंटू माइनस माइनस, -3 आ जाएगा बच्चों। और बीच में लगा देंगे बच्चों प्लस, और डिवाइड में क्या करना है, m1 प्लस में m2, यानी दोनों रेशो को प्लस करना है बच्चों, 2 + 3 5 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों 8 प्लस का है, और यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये माइनस का 3 लिख दिया मैंने यहाँ पे,
क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया। 8 माइनस 3 क्या होता है बच्चों? 5। और ये बच्चों कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया बच्चों, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 1। ठीक है, तो बच्चों हमने एक्स कोऑर्डिनेट तो अभी निकाल दिया, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू आई बच्चों 1। अब हम वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं। और वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? बिल्कुल ईजी है, फॉर्मूला क्या होगा? सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे दोबारा बच्चों। लेकिन पिछली बार हमने क्या किया था, याद है? m1 इंटू x2, एक्स से मल्टीप्लाई किया था क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट निकालना था। इस बार करेंगे बच्चों m1 इंटू y2, क्योंकि हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला m1 इंटू y2। फिर उसके बाद बच्चों पिछली बार हमने, याद है, m2 को x1 से मल्टीप्लाई किया था। x1 से इस बार नहीं करना, क्योंकि अब x कोऑर्डिनेट नहीं निकाल रहे बच्चों, क्या निकाल रहे हैं हम? y कोऑर्डिनेट। तो हम करेंगे मल्टीप्लाई m2 इंटू y1। तो हम यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूले में m2 इंटू y1, बीच में लगाया बच्चों प्लस, और डिवाइड में पिछली बार की तरह रेशियो को प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे m1 प्लस में m2। तो बच्चों मल्टीप्लाई कर देते हैं m1 को y2 के साथ, यानी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो यहाँ लिख देते हैं हम 2 इंटू में -3, 2 3 जा 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद बच्चों m2 को मल्टीप्लाई कर देंगे y1 के साथ, यानी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, 3 7 जा 21, और बीच में बच्चों प्लस लगा दिया, और डिवाइड में m1 प्लस में m2, यानी रेशियो को प्लस कर दो, यानी 2 + 3 5। हाँ जी बच्चों, तो यहाँ पे 6 माइनस का है, 21 प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, 21 में 6 माइनस करो 15 आएगा, और साइन हमेशा बढ़ेगा आता, 21 बड़ा है तो 21 प्लस का है तो प्लस का साइन आएगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 से डिवाइड कर दिया, और y कोऑर्डिनेट आ गया बच्चों 3। x कोऑर्डिनेट भी निकाल दिया हमने, और y कोऑर्डिनेट भी निकाल दिया। तो बच्चों हम लास्ट में बस लिख देंगे, जो P पॉइंट हमने निकालना था उसका x कोऑर्डिनेट तो 1 आया है और y कोऑर्डिनेट 3 आया, तो हम लिख देंगे ऐसे P पॉइंट 1, 3। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया। समझ आया सबको?